जय योगेश्वर। आज मैं एक कहानी जो कहने जा रही हूँ उसका नाम है सत्य की जय। एक पुराने विचार के, सरल स्वभाव के, भगवत परायण सेठ थे। मंगलो हजाम नाम का एक हजाम उनके घर हजामत बनाने के लिए आता था। एक दिन उसने अवसर देखकर सेठ से पूछा, सेठ, धर्मे जय या पापे जय? धर्मे जय, सेठ ने कहा। हजाम ने कहा मंगला हजाम ने कहा कि यदि मैं किसी से पूछूंगा और आपकी कही हुई बात झूठ साबित हो गई तो आपके गले में जो सोना का चैन है वह हमें देना पड़ेगा। सेठ ने सोना का चैन देने के लिए स्वीकार कर ली। मंगला ने तुरंत सेठ के सामने ही एक दुकानदार जो सामने बैठा था उससे पूछा कि से भाई, आज के ज़माने में धर्मे जय कि पापे जय? पाप से सुखी बना जा सकता है? दुकानदार ने कहा कि भाई, आजकल तो सब उल्टा ही है, पाप में ही जय दिख रहा है। मंगला ने सेठ की तरफ मुड़कर बोला कि सेठ, लाओ चैन। सेठ ने, भोला स्वभाव का सेठ, चैन से मंगला को दे दिया। मंगला इसी प्रकार 2-3 आदमी से पूछ के और सेठ को झूठा साबित कर दिया। मंगला ने शर्तों ही शर्त में सेठ की दोनों आंखें भी मांग ली और उसको वहीं पर रखकर चले गया। सेठ आग के अभाव में पीड़ा से तकलीफ में था और वह वृक्ष के नीचे बैठा बैठा लंबी लंबी आहें ले रहा था। तभी रात के समय 2 वृक्ष में को वाक शक्ति प्राप्त हुई और दोनों बात करना शुरू किया। एक वृक्ष ने कहा, देखो भाई वृक्ष, तुम्हें मेरा गुण पता है? मेरे छाल को घिस कर यदि किसी की आँख नहीं हो उसे लगा दी जाए तो उसकी आंखें नज़र उसे प्राप्त हो जाती है। दूसरे वृक्ष ने कहा कि हमारे छाल को घिस कर पानी में मिलाकर यदि किसी मरे हुए व्यक्ति को छीटा जाए तो वह जीवित हो जाता है। सेठ ने दोनों की बातें सुनी और सेठ ने एक वृक्ष की छाल को उखाड़ के, छील के और अपनी आंखों में लगाई। इससे सेठ को दृष्टि प्राप्त हुई। सेठ बहुत आनंदित हुआ। सेठ ने दोनों वृक्षों की छाल लेकर बांध लिया और वहां से चल पड़ा। मार्ग में जाते हुए उसका गांव थोड़ा दूर था, इसलिए वह अपने ससुराल गया, क्योंकि उसका ससुराल मार्ग में ही पड़ता था और वहां वह रुक गया। योग से उसकी पत्नी भी अपने मायके आई हुई थी। सेठ वहां शांति से आराम से रहने लगा। अब मंगला तो वहां भी आता था। सेठ के लिए उसे रोज यहाँ आना पड़ता था। मंगला ने जब सेठ को वहां देखा तो घबराया। उसने सेठ को परेशान करने के लिए सेठ की पत्नी से कहा कि आपके पति दुराचारी होने के कारण नीच लोग इसके जमीन जायदाद, इसके सभी मलकियत कब्जा में कर लिए हैं। अब इसके जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है, इसलिए यह यहाँ आया है। सेठ के ससुराल के सभी व्यक्तियों ने यह बात सुनी और सभी बहुत निराश हो गए और वो लोग सेठ से बात करना भी बंद कर दिए। कोई सेठ को सम्मान भी नहीं देता था। सेठ को जब यह पता चला कि यह सब काम मंगला का है तो उसने मंगला को बुलाया। मंगला ने अपने मन में विचार किया कि सेठ के ससुर काम के संदर्भ में हमें बुलाया है, इसीलिए वह खुशी खुशी गया। जब वहां गया तो सेठ ने उसे पकड़ लिया और घर के नौकर को तलवार लाने की हुक्म दी। यह सुनकर
मंगला सर से पैर तक कांप गया। मंगला ने सेठ से माफी मांगी और कहा कि मैंने तुम्हें ठगा है, तुम्हारा सभी संपत्ति ली है, मैंने तुम्हें झूठा बदनामी की है, मैंने झूठ बोला है, मुझे माफ कर दो। यह सब बातें सेठ के ससुराल के सभी लोगों ने सुना। क्योंकि वे लोग मंगला के साथ बहुत अन्याय किए थे, इसलिए वे लोग सेठ के पास अपना दुख व्यक्त किए और मंगला को घर में बांध दिए। यह सब चल ही रहा था कि गांव में बड़ा हाहाकार मच गया। राजा का 20 वर्ष का युवा राजकुमार की मृत्यु हो गई थी। सेठ ने जब यह सुना तो दौड़ा दौड़ा दरबार गढ़ में गया और राजा को बोला कि राजा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपके राजकुमार को जीवित कर दूंगा। और उसने वृक्ष का जो छाल लाया था उसे घिस कर पानी में मिलाकर राजकुमार को छींटे दिया तो राजकुमार को पुनः जीवन प्राप्त हो गया। यह देखकर राजा की खुशी की सीमा न रही और राजा ने सेठ को कहा कि मेरा यह राज्य अब तुम्हारा है और मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सेठ ने नम्रता के साथ राजा की बात को अस्वीकार किया। सेठ के ससुर को जब यह मालूम हुआ कि राजा के पास सेठ का मान बहुत बढ़ गया है तो सेठ राजा को जैसा कहेगा वैसा करेंगे, तो सेठ के ससुर ने मंगला की बात राजा को जाकर बताई। राजा ने मंगला को फांसी पर चढ़ाने की हुक्म दिया। यह सुनकर मंगला सेठ के पास गया और विनती की, माफी मांगा और बोला कि मुझे फांसी की सजा को माफ राजा से करवा दो। सेठ ने राजा से कहा कि राजा, मंगला को माफ कर दीजिए, अब तो जो होना था सो हो गया और आपके राजकुमार को जो मैं जीवित किया यह सिद्धि मुझे मंगला के कारण ही प्राप्त हुई, क्योंकि न मंगला हमें जंगल में जाने का हुक्म देता और न मैं जंगल में जाता और न जड़ी बूटी मिलती और न मैं राजकुमार को जीवित कर पाता। उसके बाद मंगला को माफी मिल गई। मंगला सेठ के पास गया और उसके चरणों में सर झुकाया। सेठ ने कहा कि दूसरा सब कुछ जाने दो, अब तुम हमें यह बताओ कि धर्मे जय अथवा पापे जय। मंगला ने नतमस्तक होकर कहा, देर और सबेर अंत में धर्म की ही जय होती है। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहे।